हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना नए वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो भी नए व्यूअर्स पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आने वाले समय में भी वे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ अथवा भाव में परिवर्तन करते हैं, वह नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश, यानी कि शब्द के भी अंश, यानी कि टुकड़े। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि इनका भी एक अर्थ होता है उपसर्ग का, और जब ये किसी मूल शब्द के संग जुड़ते हैं तो ये उसके अर्थ में पूरी तरह परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेड कलर है के जो हैं ये आपके उपसर्ग हैं, शब्दांश। तो पहला उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे विचार है तो विचार में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रसिद्ध, इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वैसे ही अभिमान, इसमें अभी इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और बेचैन में देख सकते हैं बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और ये इसका मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। चलिए देखते हैं उपसर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हालांकि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द के खंड होते हैं, लेकिन उपसर्ग भाषा के सार्थक खंड होते हैं, अर्थात इनका एक अर्थ होता है। जैसे अति, इस उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। अप बुरा, अ अभाव, उप निकट। तो यहाँ पर जितने भी आप उपसर्ग देख रहे हैं सभी के अर्थ हैं, तो ये इनका एक अर्थ होता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, अर्थात इसको स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मूल शब्द के साथ जोड़कर ही इसे प्रयोग किया जाता है। अगला, उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ भी बदल देते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं नीचे। जैसे देखिए यहाँ पर मूल शब्द है बल, बल का अर्थ होता है ताकत, लेकिन उसके आगे अगर हम दुर उपसर्ग लगा दें तो इसका अर्थ हो जाता है दुर्बल, यानी कि कमजोर। तो देखिए किस तरह इसने पूरे अर्थ को ही बदल दिया है बल के। दूसरा है शुद्ध, शुद्ध के साथ हमने उपसर्ग लगाया है अ। शुद्ध का अर्थ होता है साफ, लेकिन अ उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ बदल जाता है और यह हो जाता है अशुद्ध, जिसका अर्थ होता है जो साफ ना हो, यानी कि गंदा। चलिए अब देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले ये तथ्य आपको समझ लेना आवश्यक है कि जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति अनेक भाषाओं के एक क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुई है, जिसका सीधा प्रभाव हम हिंदी भाषा में देख सकते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो प्रयोग किए जाते हैं वह 22 हैं, जिसमें से कुछ मुख्य आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अति, अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। तो जब किसी हम शब्द के आगे अति लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे देख सकते हैं अतिरिक्त और अतिक्रमण। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। तो इससे जो शब्द बनते हैं, गमन में अगर अनु लगा दिया जाए तो अनुगमन हो जाता है, वैसे ही अनुमान और अनुशासन। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन या विरुद्ध, इसके लिए प्रयोग होता है अप उपसर्ग का प्रयोग। इससे बने शब्द हैं अपमान, अपशब्द, अपहरण। यहाँ पर आप अपशब्द को देख सकते हैं। जैसे शब्द तो कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन जब अप लगा दिया जाता है तो वो हो जाता है अपशब्द, यानी कि बुरा शब्द। अभी का अर्थ होता है और, पास या सामने। तो इसका जो उदाहरण होंगे इसके अभिमुख, अभिमान, अभ्युदय। तो यहाँ पर अभ्युदय में ये मत समझिएगा आप कि अभी क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर संधि हुई है अभी की
अभी उदय, तो जब संधि प्रकरण हम पढ़ेंगे तो आप उसमें ये पढ़ सकते हैं। अगला है अव। अव का अर्थ होता है नीचे या हीन। इससे बने शब्द हैं अवगुण, अवतार। अगला उत या उद, जिसका अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा, जैसे उत्तम या उन्नति। दुर या दुस, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, तो जैसे देख सकते हैं दुर्बल, दुस्साहस, दुर्गम। जैसे दुर्गम है जहां पर पहुंचना कठिन हो उसे बोला जाता है दुर्गम। अगला है निर या निस, जिससे बने शब्द हैं निर्गुण, निष्पक्ष या निर्मम। सम, सम का अर्थ होता है अच्छा, शांत या पूर्ण, जैसे हम लोग देख सकते हैं संबंध, संग्रह या संवाद, इनमें सम का प्रयोग हुआ है। अगला है अंतर, जिसका अर्थ होता है भीतर। तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो उसके अनुसार जो शब्द बने हुए हैं अंतःकरण, अंतःस्थ या अंतर्दशा, ये इससे शब्द बने हैं। अगला है अलम, जिसका अर्थ होता है सुंदर। इससे बने शब्द हैं अलंकार या अलंकृत। इसके अलावा कुछ अन्य संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनसे बने शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे अ, इसका अर्थ होता है तक और या समेत। उप, उप का अर्थ होता है समीप या सदृश। उप का भी जैसा आप पढ़ भी रहे हैं उपसर्ग, यानी मूल शब्द के जो समीप है, सामने है। नी, नी का अर्थ होता है भीतर या बिना। परा, परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। वी, वी का अर्थ होता है विशेष। तो विज्ञान जो आपका एक विषय भी है उसमें भी वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि विशेष ज्ञान। इति, इति का उपसर्ग का अर्थ है ऐसी या यह। कु, कु, इस उपसर्ग का प्रयोग होता है बुरा। अगला आता है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अन है, अन का अर्थ होता है निषेध या मना, जैसे अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो। अनदेखा, जो आज तक ना देखा हो। अनसुना, जिसे सुना ना हो। तो देखिए निषेध यहाँ पर हो रहा है। अगला है उन, उनका अर्थ होता है एक कम, इस उपसर्ग का। तो इससे बने शब्द हैं 59, आपने देखा होगा 59, 59, 49, 49, 29 यानी कि 29। तो देखिए एक एक कम है, तो आप इसे समझ सकते हैं। अगला है भर, भर का अर्थ होता है पूरा। तो हम बोलते भी हैं शब्द भरपेट या भरपूर। अव, अव का अर्थ होता है बुरा। इस उपसर्ग से बने शब्द हैं अवगुण या अवसान। अगला उपसर्ग है पर, पर का अर्थ होता है बात का या अन्य। तो देख सकते हैं जैसे परदेश यानी कि जो अन्य देश है, परलोक जो अन्य लोक है। तो इस तरह आप ये उपसर्ग भी समझ सकते हैं। हिंदी भाषा में कुछ अरबी और फारसी शब्दों के उपसर्ग भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। जैसे गैर, गैर का अर्थ होता है निषेध या रहित, जैसे कि गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। अगला है दर, दर का अर्थ होता है अंदर या में, जैसे दरअसल या दरकार। अगला है बा, बा का अर्थ होता है साथ, जैसे बा इज्जत यानी कि इज्जत के साथ। बा वजूद, वजूद के साथ। बे, बे का अर्थ होता है बिना। तो इससे बने शब्द हैं बे ईमान यानी कि बिना ईमान का, या बे शर्म, बिना शर्म का। अगला सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, जैसे सरकार, सर जमी। इसके अलावा कुछ अन्य अरबी फारसी के उपसर्ग आप लोग देख सकते हैं। जैसे अल, अल का अर्थ होता है निश्चित। कम, कम का अर्थ होता है हीन या कम, कम। अगला ला, जैसे बिना, जैसे हम कहते हैं कभी ला इलाज यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं है, बिना इलाज का। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदनाम भी कहा जाता है बुरा नाम अगर। बिला, बिला का अर्थ होता है बिना। हम का अर्थ होता है समान या बराबर, आदि कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। तो इनसे भी आप शब्द बना सकते हैं। जैसा कि आपको अभी शुरू में बताया गया था कि हिंदी भाषा में कई भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी देख सकते हैं आप।
जैसे सब, सब का अर्थ होता है अधीन, किसी के अंडर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, जो किसी के अधीन हो। अगला है डबल, डबल का अर्थ होता है दुगना, जैसे डबल रोटी। वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप, तो जैसे आपने सुना होगा वाइस चांसलर या वाइस प्रिंसिपल। हेड, हेड का अर्थ होता है प्रमुख, यानी कि जो मुख्य हो। तो जैसे हेड मास्टर, यानी कि जो मुख्य टीचर होता है, मुख्य मास्टर होता है। अगला आता है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। तो कुछ अव्ययों का प्रयोग भी उपसर्ग की तरह हिंदी में होता है। यहाँ पर कुछ आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आत्म, आत्म का अर्थ होता है स्वयं, तो आत्मकथा या आत्मविश्वास, इससे बने हुए शब्द हैं। आत्मकथा स्वयं की कथा, आत्मविश्वास स्वयं का विश्वास। अगला है चिर, चिर का अर्थ होता है बहुत, तो इससे बने शब्द हैं चिर काल, यानी कि बहुत समय से। चिर, चिरायु, यानी कि चिर आयु। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, जैसे प्रातः काल, प्रातः वंदना। अगला है पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले, तो जैसे पूर्वज, पहले के जो हमारे पूर्वज होते हैं। पूर्वानुमान, पहले से जो हम अनुमान लगाते हैं उसे बोला जाता है पूर्वानुमान। तो ऐसे यहाँ पर पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है सत, सत का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सत्कर्म, अच्छे कर्म। सत्कार, यानी कि किसी का अच्छा, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगला है सह, सह का अर्थ होता है साथ, जैसे हम बोलते हैं सहयोगी या सह यात्री। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखे उपसर्ग की तरह प्रयुक्त कुछ अव्यय। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को उपसर्ग समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ आपसे मैं यहाँ पर सवाल पूछूंगा, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर तो अभी मैं आप लोगों के लिए छोटी सी प्रश्नोत्तरी लाया हूँ, लेकिन मैं आगे के वीडियो में और भी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा उपसर्ग से संबंधित। तो चलिए आज की इस प्रश्नोत्तरी के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित, दुर्बल में प्रयुक्त उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। तो इसका जो सही है वो होगा दुर। दुर में जब हम बल लगाते हैं तो हो जाता है दुर्बल, यानी कि दूर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है बल में, तो हो जाता है दुर्बल। अगला है उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो 4 ऑप्शन हैं हम आप लोगों के सामने, तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा गौ, यानी कि उप। प्रश्न संख्या 3, बेसहारा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर होगा घौ, यानी कि बे। तो यहाँ पर अगर मूल शब्द आप देखें तो वो हो जाएगा सहारा, और बे का अर्थ होता है बिना, तो बिना सहारे के हो जाएगा बेसहारा। अगला है प्रयोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ख, यानी कि प्र। अगला प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शब्दार्थ के अंत में, शब्दांश के बीच में, शब्दांश के आरंभ में, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको बताया था, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्दांश के आरंभ में होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो गौ है वो सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को उपसर्ग के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को उपसर्ग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।